बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को प्रमोशन बोर्ड्स कराने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल प्रमोशन बोर्ड्स पर पाबंदी आयद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने महकमा SNGAD को मरासला लिख दिया। महकमा SNGAD ने PMS अफसरान का शेड्यूल तैयार कर लिया। अगले हफ्ते PMS अफसरान की बड़ी पैमाने पर प्रमोशन होंगी। महकमा SNGAD ने अफसरान की प्रमोशन के लिए वर्किंग भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को प्रमोशन बोर्ड कराने की इजाज़त बाकायदा तौर पर दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल प्रमोशन बोर्ड्स पर पाबंदी आयद कर रखी थी। इलेक्शन कमीशन ने महकमा SNG को एक मरासला लिखा है। महकमा SNGAD ने PMS अफसरान का शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते PMS अफसरान की बड़े पैमाने पर प्रमोशन की जाएंगी, जबकि महकमा SNGAD ने अफसरान की प्रमोशन के लिए वर्किंग भी शुरू कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि लेस्को में अहम ओहदों पर अफसरान की तकर्रियां। कंपनी के साउथ सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक बार फिर तब्दील कर दिए। 4 रोज में 2 अफसरान को बार बार तब्दील करके ऑर्डर्स जारी किए गए। अकील जफर सुलहरी को सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ओहदे से हटाया गया। अकील जफर सुलहरी को SC साउथ सर्कल तैनात किया गया था। उमर बिलाल को एक बार फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल लगा दिया गया। उमर बिलाल को चंद रोज कबल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल तैनात किया गया था। 2 घंटे बाद ही उमर बिलाल को ओहदे से फारिग कर दिया गया। 4 रोज बाद दोबारा उमर बिलाल को SE साउथ सर्कल तैनात कर दिया गया है। लेस्को में अहम ओहदों पर अफसरान की तकर्रियां बदस्तूर जारी हैं। कंपनी के साउथ सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एक बार फिर से तब्दील कर दिए गए हैं। 4 रोज के दौरान 2 अफसरान को बार बार तब्दील करके ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। जबकि लाहौर के 5 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर निसार अहमद जनरल ड्यूटी सिविल लाइन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तैनात। सब इंस्पेक्टर उमर फारूक जनरल ड्यूटी सतु कतला से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर तैनात। सब इंस्पेक्टर रिजवान खान हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर अबू जर अमजद का बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागमानपुरा तबादला किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मकसूद को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इकबाल टाउन तैनात कर दिया। नाकिस कारकर्दगी के हामिल इंचार्जेस को तब्दील किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन की तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर के 5 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर निसार अहमद जनरल ड्यूटी सिविल लाइन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तैनात हुए हैं। अब आपको बताएं कि शहर में सब्जियों की ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त जारी। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। प्याज दर्ज अव्वल सरकारी नेखनामे के मुताबिक 65 रुपये, जबकि बाजार में 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुआ। टमाटर दर्ज अव्वल सरकारी कीमत 50 रुपये, जबकि बाजारों में 50 रुपये किलो। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 330, जबकि बाजार में 400। अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 650 रुपये, लेकिन बाजारों में 700 किलो बेचा गया। सब्ज मिर्च अव्वल रेट लिस्ट के मुताबिक 90 रुपये किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये किलो। 62 रुपये वाले आलू 80 रुपये, मेथी 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो गई। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म हो गए। पीर के रोज़ मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा लिया गया। इम्तहानात के दौरान 61 उम्मीदवार नकल और 28 दूसरों की जगह इम्तहान देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 सालाना इम्तहानात के आखिरी रोज़ पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर लिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन जावेद अख्तर महमूद समेत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने इम्तहानी सेंटर्स के दौरे किए। सेकेंडरी स्कूल के इम्तहान के दौरान 61 उम्मीदवार नकल करते हुए, जबकि 28 दूसरों की जगह इम्तहान देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, जिनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन जावेद अख्तर महमूद का कहना था, जमात नहम के इम्तहान के दौरान भी निगरानी के अमल को जमात दहम की तर्ज पर जारी रखा जाए। सियासत फाउंडेशन ने यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए टैफ्टा को 12 लाख का चेक दे दिया। सीनियर डायरेक्टर जनरल टैफ्टा अख्तर अब्बास भुरवाना का कहना है, यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए फाउंडेशन अब तक 50 लाख के स्कॉलरशिप दे चुकी। 4 साल में 580 यतीम तलबा को स्कॉलरशिप फराहम किए गए। चेक देने की तकरीब टैफ्टा सेक्रेटरीट में हुई। तकरीब में सीनियर डॉक्टर जनरल टैफ्टा अख्तर अब्बास भुरवाना, CEO नवीद फराज, सेक्रेटरी कमर बशीर ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर DG ने कहा, टैफ्टा और 66 फाउंडेशन के माबैन 2019 में यतीम बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए मुआहिदे तय पाए थे।
CEO 66 फाउंडेशन नवीद अफराज का कहना था कि मजीद 200 तलबा को स्कॉलरशिप देने का काम अभी से शुरू किया जा चुका है। मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा होने लगा। कंपनी को 350 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना, मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 3800 मेगावाट तक महदूद है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3450 मेगावाट तक महदूद है। इस तरह कंपनी को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी है। शहर में 2 घंटे बिजली के लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। हुकूमत फंड्स की खोज में, LDA अपनी मौज में। LDA ने माशी हालात के बरक्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में होश रुबा बजट रखने का प्लान तैयार कर लिया। माली साल 2023-24 में 1 खरब 45 अरब के नए मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ दे दी गई। तजवीज़ करदा मंसूबों में 64 अरब की फंडिंग से एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा सर फहरिस्त है। लाहौर कराची मोटरवे लिंक रोड 15 अरब 60 करोड़, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से डिफेंस रोड तक 4 अरब 24 करोड़ का मंसूबा शामिल करने की इस्तदा की गई है। 3 अरब 65 करोड़ से बेदिया रोड अंडरपास मंसूबा, बाबू साबू ट्रैफिक मैनेजमेंट, बंद रोड और टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब से ज़ायद फंडिंग की तजवीज़ है। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए 62 करोड़, LDA सिटी से सुए आसल तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 5 अरब 40 करोड़ रखने की तजवीज़ है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला। 8000 एकड़ मजमूई तौर पर 14% ज़मीन पर जंगलात को मेंटेनेंस की जाएगी। CEO रूडा इमरान अमीन की सिटी 42 से गुफ्तगू। माहौल दोस्त मंसूबा रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम तेजी से जारी है। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला किया गया है। 3 बड़े जबकि 5 छोटे जंगलात बनाए जाएंगे। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 14% जमीन पर जंगलात बनाए जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना था कि 8000 एकड़ पर जंगलात को मेंटेन किया जाएगा, जिसमें फलदार, फूलदार और दीगर तमाम इकसाम के दरख्त लगाए जाएंगे। जब रूडा शुरू हुआ तो 800 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे। अब 1800 एकड़ जमीन पर शजरकारी की जा चुकी है। इसके ऊपर अभी तक जो फॉरेस्टेशन हुई है वो हमें जिस वक्त मिला था उस वक्त सिर्फ 800 एकड़ या मैक्सिमम 900 एकड़ पे हुई थी। हम इसको अभी तक 1700-1800 एकड़ पे ले गए और अगर हम इंशाल्लाह इस कार्बन क्रेडिट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक्सपेक्ट कि हम ये सारे फॉरेस्ट जल्दी डेवलप कर पाएंगे। PH और महकमा जंगलात के साथ मिलकर तमाम 8000 एकड़ जमीन पर जल्द जंगलात बनाए जाएंगे। जंगलात बन जाने से बारिशों में इजाफा, जिससे स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा किया जा सकेगा। कार्बन क्रेडिट की सूरत में बैनुल अक़वामी अदारों से फंड भी हासिल किए जा सकेंगे। बसाम सुल्तान, सिटी 42। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के एक और वादे की तकमील हो गई। LDA ने सहाफ़ी कॉलोनी हरबंसपुरा में गैर आबाद अराजी पर तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया। डेवलपमेंट का काम मुकम्मल होने पर इस जगह सहाफ़ी कॉलोनी के मुतासरा सहाफ़ियों को मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे। सूबाई वज़रा आमिर मीर और सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हमरा सहाफ़ी कॉलोनी हरबंसपुरा का दौरा किया और नए प्लॉट्स के लिए मुख्तस जगह पर शुरू डेवलपमेंट के काम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा ने गैर आबाद अराजी को जल्द अज जल्द डेवलप करने के लिए LDA को काम तेज़ करने की हिदायत की। ईद का मौका हो और खाने में मीठा ना हो तो ईद की खुशियां फीकी लगती हैं। फ्लैटिस होटल में ईद केक डिस्प्ले का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। ईद उल फितर में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। फ्लैटिस होटल में जो है ईद केक डिस्प्ले का जो है इनेकाद किया गया है। यहाँ पे जो है वो फ्रेश केक्स बनाए जा रहे हैं। शेफ़ जो है यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स के केक भी बनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। अच्छा सर, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां फ्लैटिस होटल में जा रही हैं, क्या क्या आप दे रहे हैं आवाम के लिए, उसके हवाले से थोड़ा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ हम लोग केक वगैरह बना रहे हैं फ्लैटिस में, ठीक है। तकरीबन इस ईद पर हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में केक का ऑर्डर होता है और जिसमें चॉकलेट फज हो गया, ब्लूबेरी हो गए, पैरालीन, कॉफ़ी, वॉलनट वगैरह, जो इस तरह के जो सिस्टम है, तो काफ़ी लिहाजा बड़ी तादाद में हम लोग जो है ना तैयारी कर रहे हैं और बना के लोगों को सर्व कर रहे हैं। अच्छा जी, ईद का मौका हो और ईद में अगर मीठा खाने को ना मिले तो ईद की जो है वो खुशियाँ फीकी रह जाती हैं, इसीलिए तो इसको मीठी ईद कहा जाता है। फ्लैटिस होटल में जो यहाँ पे फ्रेश केक बनाए जा रहे हैं, आवाम के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑफर भी है कि 5 केक अगर आप बाय करेंगे तो 1 केक आपको फ्री मिलेगा। तो आवाम के लिए यही मैसेज है कि यहाँ से आएँ और ईद के लिए केक ज़रूर पाएँ। बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।